कह सकते हैं कि संदेह की नज़र उनके ऊपर लगातार बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उन पर जिस तरीके से तीखे हमले किए जाते थे पहले, वो भी अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रुका सा हुआ है। और साथ ही मायावती का जो तेवर हुआ करता था वो भी अब नहीं देखने को मिलता। देखिए कि मायावती सक्रियता कहीं ना कहीं खो रही हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि मायावती राजनीति में अपने कदम मजबूत करने की जगह कमज़ोर करती चली जा रही है। बीएसपी से सिर्फ आज के समय में एक ही नाम है, मायावती। अगर आपसे भी पूछ लिया जाए या किसी और से पूछ लिया जाए यहाँ पर कि मायावती के अलावा बीएसपी पार्टी 10 स्टार प्रचारकों के नाम बताइए या 10 बड़े नेताओं के नाम बताइए, शायद कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है मायावती। बताती चलूं आपको कि 67वां जन्मदिन मना रही है यहाँ पर बहन जी, और इस बात को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े ऐलान भी करती नजर आई आज मायावती, और कहीं ना कहीं उनका ये दिन आज का काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है। क्योंकि देखा जाए 2020-2021 अपना जन्मदिन बिल्कुल भी खास तरीके से नहीं बना पाई थी। फिर 2022 की बारी आई, तब चुनावों को लेकर आचार संहिता लगी हुई थी, उस दौरान भी अपना जन्मदिन नहीं मना पाई। अब बारी आ गई यहाँ पर 2023 की, और अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती नजर आ रही है अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव और भी बहुत सारे ऐसे लोग, योगी आदित्यनाथ भी, सब लोगों ने यहाँ पर शुभकामनाएं दी है, लंबी उम्र की कामना की है मायावती को लेकर। अब देखा जाए यहाँ पर तो कुछ बड़े ऐलान कर दिए उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये बात साफ तौर पे कहती नजर आई है यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती। बताते चलिए कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया और भी ऐसी तमाम जगह है जहाँ पर चुनाव होने वाले, और हर जगह यहाँ पर अकेली ही नजर आएगी मायावती। साफ तौर पे कहा जाए तो मायावती की पार्टी बसपा एक समय पर इतनी ज्यादा मजबूत थी कि यहाँ पर कोई भी उनके साथ गठबंधन आसानी से करना चाहता था ताकि जीत हासिल हो सके, क्योंकि दलित वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है बसपा, क्योंकि अब तो यहाँ पर अखिलेश यादव भी उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं मायावती को, उनकी पार्टी को, जितना एक समय पर उन्होंने गठबंधन करने के लिए दिया था। लेकिन जब गठबंधन किया भी तो भी कोई फायदा नहीं हुआ, हार का सामना करना पड़ा। तो इस बीच जो बड़ी जानकारियां सामने आ रही है उसके बारे में आपको बताती चलूं कि संसद में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ST SC सभी लोगों को यहाँ पर आगे किया जाएगा, उन लोगों को आगे किया जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार हो गई या बाकी सरकारें हो गई बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। यहाँ पर नगर निकाय के चुनावों की बात की जाए, उनके लिए भी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आज का दिन उनके लिए इसलिए खास है क्योंकि वो बड़े ऐलान भी करने वाले थे, और उन्होंने पहले से सोच रखा था कि जिस दिन 15 जनवरी यानी कि आज के दिन जब उनका जन्मदिन होगा तो काफ़ी कुछ वो ऐलान करेगी, और जो यहाँ पर पूरी तरीके से बाकी सरकारों के खिलाफ होंगे। इस बीच आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये भी बड़ी जानकारियां सामने आती हुई नजर आ रही है कि मायावती और भी बड़े ऐलान कर सकती है। सत्ता की चाबी लेनी होगी, BSP अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोगों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, और वही चीज हमें साबित करके दिखानी है। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर की कि कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया था मंडल कमीशन, ये बात यहाँ पर मायावती ने कही। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा का संदेश उन्हें भेजा था, वहां पर निमंत्रण भेजा था, उन्होंने धन्यवाद किया था, लेकिन वो शामिल नहीं हुई क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी का साथ देना चाहती हूँ। तो अपने सहयोगियों से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार मायावती यहाँ पर किस तरीके से अकेले चुनाव लड़ते नजर आएगी, क्या वो खुद को एक बार फिर से मजबूत कर पाएगी। तो मेरे साथ यहाँ पर अबरार है। अबरार से पहला और सीधा सवाल यही रहेगा कि मायावती के जो ऐलान है यहाँ पर कि वो विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, अकेले लड़ेगी, किसी के साथ की जरूरत नहीं है उन्हें, तो आपको क्या लगता है कि क्या अकेले चुनाव लड़के मायावती खुद को एक बार फिर से उतना स्ट्रॉन्ग कर पाएगी जितना सालों पहले थी? देखिए, मायावती इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार सिमटते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो सक्रियता है विपक्षी नेता होने के नाते जिस तरीके से देखने को मिलनी चाहिए थे वो उस तरीके से नहीं मिल रही है, और साथ ही एक अब कह सकते हैं कि संदेह की नज़र उनके ऊपर लगातार बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उन पर जिस तरीके से तीखे हमले किए जाते थे पहले, वो भी अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रुका सा हुआ है। और साथ ही मायावती का जो तेवर हुआ करता था वो भी अब नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर अखिलेश यादव के अगर उन तमाम बयानों से जोड़ करके देखा जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकारी एजेंसियों का नाहक
इस्तेमाल किया जाता है विपक्षी दलों को खामोश रखने के लिए, वो उन तमाम कार्रवाइयों से डर गई है और इसी वजह से वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के बजाय विपक्षी नेताओं पर लगातार ज़ोरदार हमले बोलती हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के खिलाफ हो या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो। इस बीच आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर लगातार जो है सियासी हमले बोले हैं, चाहे वो मैनपुरी चुनाव के बाद की बात हो या फिर जो है गोला गोकर्णनाथ सीट के नतीजे आए थे उसके बाद की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें बतला रही है कि मायावती अगर आने वाले समय में अकेले चुनाव भी लड़ती हैं तो जनता की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलने वाला है। फिलहाल अगर इस समय की बात की जाए तो लगभग जो है उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जो है उपचुनाव हुए, लेकिन किसी भी उपचुनाव में उनकी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया और अभी मात्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उनका एक विधायक बैठता है। ये एक जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस पार्टी पर जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लगभग 3 बार रही है और खुद मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं कई बार। तो यहाँ पर ये बात तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है यहाँ पर कि मायावती खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करती नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं उनसे भी यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार क्या सच में देखा जाए कि मायावती ने जिस तरीके से कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि दलितों को यहाँ पर आगे करना है, SC ST लोगों को आगे करना है, जिनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बाकी सरकारें दबाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर और भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर ऋतिक मेरे साथ हैं। ऋतिक से भी एक सवाल मेरा रहेगा बस, अगर देखा जाए तो मायावती इस वक्त पूरे ही एक मतलब अपने ही एक उसमें नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर हर किसी पार्टी को हरा दूंगी, अकेले चुनाव लड़ूंगी, वो विधानसभा चुनाव हो जितनी भी 9 जगह पे है और लोकसभा चुनाव हो। तो आपको लगता है कि मायावती इतनी स्ट्रांग है कि वो आसानी से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को यूपी में और मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में टक्कर दे सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मायावती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात ये आप देखिए कि मायावती सक्रियता कहीं ना कहीं खो रही हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि मायावती राजनीति में अपने कदम मजबूत करने की जगह कमजोर करती चली जा रही है। भले आज मुस्लिम नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन देखा ये गया कि मैनपुरी देख लीजिए, खतौली देख लीजिए, आपने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। उसके बाद आप देखिए कि अगर 2017 की बात करें तो 2017 के निकाय चुनाव पर एक तस्वीर सामने आई कि 16 जिलों में जो है 2 जिलों में मात्र इनके जो है मेयर चुनकर आए थे। तो कम से कम आप देखिए कि 75 जिला वाला उत्तर प्रदेश में आपके 2 मेयर चुनकर आते हैं। कितनी खराब तस्वीर है। मैनपुरी खतौली में आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आप गठबंधन की बात करने लगती हैं, आप बीजेपी की बी पार्टी कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आज आप ये देखने को मिल रहा है कि मायावती की छवि में दिन प्रतिदिन जो है घटोत्तरी आ रही है। यहाँ पर भले ही वो गठबंधन करने के लिए साफ तौर पे मना कर रही हो क्योंकि मुझे किसी के साथ गठबंधन नहीं करना, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर वो बीजेपी के साथ आती है तो इससे फायदा उन्हें हो सकता है, यानी कि एक बार फिर से वो सत्ता में उसी मजबूती के साथ वापसी कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर दीपक से भी एक सवाल यहाँ पर कर लेते हैं। अगर देखा जाए गठबंधन के लिए साफ तौर पर वो मना कर चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन जिस तरीके से कुछ कयास ये कह रहे कि अगर उनको बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, बीजेपी के साथ जाती है तो क्या उन्हें फायदा होता नजर आएगा? देखिए, 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में वो सब चुनावी सभाएं एकदम विफल रही थी, क्योंकि वहां पर लोकसभा सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश में तब 64 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 80 लोकसभा सीटों में से 64 अगर बीजेपी अकेले जीत रही है, उनके साथ जो क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन था उनके हक में जा रही है, तो ये बीएसपी की बड़ी हार थी, क्योंकि बीएसपी अकेले दम पे से ज़्यादा सीट निकाल लेती, वो बाकी पार्टियों के चक्कर में रह गई। कांग्रेस को कुछ सीटें दी गई थी गठबंधन में, सपा को दी गई थी, लेकिन वो लोग अपनी सीटों को बचा नहीं पाए। मायावती ने 8 से 9 सीटें बचाने की पूरी कोशिश करी थी और बचा भी लिया था, लगभग 5 सीटें सपा पार्टी निकाल पाई थी। तो वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा समीकरण साफ कर दिया 2019 में। अगर मैनपुरी की बात करें तो करीब 94,000 वोटों से सिर्फ मुलायम सिंह यादव अपनी सीट बचा पाए थे। ज़्यादा बड़ी कोई जीत नहीं थी, बस वो बाल बचे थे। लेकिन तब मोदी लहर की बात कुछ और थी और मोदी लहर में इतनी बड़ी बड़ी सीटें बचा ली थी, वो बड़ी कामयाबी की बात थी। लेकिन बसपा पार्टी की अगर सुप्रीमो की बात करें मायावती की, तो इनका ऐलान गलत पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते बीएसपी पार्टी की तो बीएसपी से सिर्फ आज के समय में एक ही नाम है, मायावती। अगर आपसे भी पूछ लिया जाए या किसी और से पूछ लिया जाए यहाँ पर कि मायावती के अलावा बीएसपी पार्टी 10 स्टार प्रचारकों के नाम बताइए या 10 बड़े नेताओं के नाम बताइए, शायद कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन कांग्रेस की, सपा की या फिर अब आम आदमी पार्टी की बात कर ले, इनके अगर बड़े स्टार प्रचारकों के नाम की बात करें तो वो आराम से बता देंगे जी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिर्फ राजस्थान को लेकर एक सवाल करना चाहूंगी, मायावती ने राजस्थान में भी लड़ने का ऐलान कर दिया और अकेले लड़ेगी। यहाँ पर पिछली बार भी देखा गया था कि जितने भी उनके यहाँ पर लोग जीत कर आए थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाते नजर आए। तो इस बार का क्या रहेगा मायावती का राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान के चुनाव बहुत ज्यादा अहम माने? देखिए, वही बात आती है, जब उन्होंने चुनाव जीता था 6 से 7 सीटें निकाल
निकाल ली थी, जो 6 से 7 विधायक गहलोत के समर्थन में 2020 में गए थे जब पायलट ने बगावत करी थी। तो वहाँ पर मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मायावती, जैसा कि मैंने कहा कि मायावती ही सबसे बड़ी एक जो मजबूत नींव है बसपा पार्टी की वही है। तो मायावती के सर पर बहुत जिम्मेदारियाँ रहती हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो MCD चुनाव की बात कर ले या नगर निकाय चुनाव की बात कर ले या मुंबई के BMC चुनाव की बात कर ले, अगर हर जगह वो शिरकत कर रही है तो उनको वहाँ जाकर खुद पर्सनली बैठक करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास ऐसे कई चेहरे नहीं है जो विश्वास के पात्र क्यों जो उनकी तरह मेहनत करें। आम्बेडकर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई सारे फैसले लिए, अपने जीवन में कई सारे त्याग करे, शादी नहीं करी, बाल छोटे करा लिए, एक ही कपड़ों में नजर आती ताकि समय व्यर्थ ना हो। तो ये सारी चीज़ें साफ दिखाती हैं कि मायावती ने अपने समय जनता के लिए दिया, लेकिन जहाँ जहाँ वो जीत जाती हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, आपस में ही लड़ जाते हैं, बगावत कर देते हैं, बीजेपी से अच्छा ऑफर आ जाता है, कांग्रेस से अच्छा ऑफर आ जाता है, तो उनके नेता वहाँ चले जाते हैं। तो मायावती के लिए सिचुएशन ये है कि जीत हासिल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीत को बनाए रखना 5 साल तक वो उनके लिए बहुत दिक्कत देती है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मायावती यहाँ पर पूरी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लाती है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात यहाँ पर शुरू हुई थी उनके जन्मदिन से, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं हमने लगातार यहाँ पर दी है, और यहाँ पर जो उनके तगड़े ऐलान और बड़े ऐलान सामने आए वो कहीं ना कहीं ये साबित करते नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाती नजर आएगी यहाँ पर मायावती। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।